नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सेटिंग मोटिवेशन। आज का एपिसोड में हम लोग एक प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये ऐसा एक टॉपिक है जो आज के दिन में हर कोई, हमारा यंगर जनरेशन हो, हमारा जनरेशन हो या हमारा ओल्डर जनरेशन हो, हर कोई व्यक्ति ये जो टॉपिक है इसके थ्रू गुजर रहा है। हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस हो ही रहा है। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ बिकॉज इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कैसा एक प्रॉब्लम है, ये ऐसा एक टॉपिक है जो जाने अनजाने हर किसी के लाइफ में आता है और हर कोई इसके थ्रू जाता ही जाता है। अब बिना कुछ बोले मैं एक क्वेश्चन आपको करता हूँ, व्हाट इज द नंबर वन किलर ऑफ योर ड्रीम? और आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीने में आपके सामने सबसे बड़ा बाधा क्या है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में रुकावट डाल रहा है, आपको रोक रहा है, पीछे खींच रहा है? और व्हाट डू यू थिंक इज द नंबर वन रीजन मेजॉरिटी फेल टू लिव देयर लाइफ द वे दे वांट? और व्हाट इज द नंबर वन रीजन व्हाई पीपल फेल टू सक्सीड एट एनी लेवल? बच्चों को बात कर लो, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, एट एनी लेवल व्हाट इज दैट थिंग जो हमको सक्सेस से रोक रहा है, हमारा गोल अचीव करने में रोक रहा है? हम जो लाइफ जीना चाहते हैं वो नहीं जी पा रहे हैं या आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे? क्या ये लक है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है? और इज इट लैक ऑफ मनी? हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम जो चाहे वो नहीं कर पा रहे, सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे, बिकॉज मनी इज नॉट सक्सेस। और इज इट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसकी वजह से हम जो लाइफ जीना चाहते हैं वो जी नहीं पा रहे, जो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे? और इज इट योर प्रेजेंट सर्कमस्टांस? नो, मेरे हिसाब से ये जितने सारे रीजन है इसमें से कोई भी नहीं है। इट इज वन एंड ओनली फियर, भय है। ये हमारा मन का भय है, फियर है, जो हमको हमारा ड्रीम अचीव करने में रुकावट डाल रहा है। हम एक जो लाइफ जीना चाहते हैं वो लाइफ जीने में हमको रोक रहा है, हमको अपना गोल अचीव करने में से रोक रहा है, हमको सक्सेस की तरफ जाने से रोक रहा है। फियर इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ऑल आवर ड्रीम्स एंड फियर इज दैट वॉइस इनसाइड यू दैट सेज यू कैन डू दैट। आप नहीं कर सकते, ये भय है, ये डर है जो हमको रोक रहा है कि आप नहीं कर सकते। एक नेगेटिव थिंकिंग पैदा कर रहा है मन के अंदर। तो फियर ऐसा है, एक बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ब्रॉड है। जैसे कितने टाइप का फियर रहता है, फियर कैसे ओवरकम करना है, और इन दैट सेंस व्हाट इज फियर? ओवरकम करने का तो बात बाद में आती है, लेकिन है क्या इसका ये जो टॉपिक है इसको हम ब्रॉडली कवर करेंगे, अलग अलग एपिसोड्स में इसको डिवाइड करेंगे। व्हाट इज फियर इन यंगर जनरेशन, हाउ इट इज अफेक्टिंग देम, व्हाट इज फियर इन द करंट जनरेशन एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, एंड व्हाट इज द फियर इन आवर ओल्डर जनरेशन एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग देम एज वेल। आज का जो सेशन है यहाँ पे ब्रॉडली डिस्कस करते हैं फियर के बारे में। फियर एक ऐसा चीज है जो हमको हमारे ड्रीम अचीव करने में रुकावट डाल रहा है, सक्सेस अचीव करने में रुकावट डाल रहा है, और हमारा लाइफ हम जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ फियर। और ये हर किसी को अफेक्ट करता है एट एनी लेवल। दुनिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक वो है जो फियर से भागते हैं और बच जाते, नहीं मुझे कुछ करना नहीं है, दूर रहना। और एक दूसरे टाइप के लोग हैं जो फियर को पैरों के नीचे कुचल के आगे बढ़ जाते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं, उनका गोल अचीव करते हैं। सिमिलरली देयर इज टू मीनिंग ऑफ फियर, FEAR, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आई एम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, प्रॉब्लम है तो उसे भाग जाना। और एक दूसरा मीनिंग रहता है FEAR, forget everything and rise,
आगे बढ़ जाओ, मुश्किलों को सामना करके फियर को दबा के हरा के आगे बढ़ जाओ, वो जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लेगा। क्योंकि मन में फियर ही नहीं है। अगर फियर नहीं है तो ऐसे होता है ना, खोने को कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ जाएगा वो। और फियर से आप जितना डरोगे ये आपको उतना डराएगा, ये उतना स्ट्रांग होता जाएगा, उतना बड़ा होता जाएगा। तो द ओनली वे यू कैन चेंज इट टू स्टेप राइट इनटू योर फियर। आपको उसको ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। यू मस्ट सम अप ऑल योर करेज इनसाइड यू एंड डू द थिंग यू फियर मोस्ट। अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है, नॉर्मल हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। अगर आप आज अवॉइड कर लिए तो फिर कभी आपके सामने आके खड़ा रहेगा, बिकॉज वो वहाँ पे जीत गया, आप हार गए थे, तो जीत गया वो बार बार आपके सामने आएगा और आपको चुनौती देगा। आपके सामने हमेशा एक ऑब्स्टेकल लाके रखेगा कि जीत के दिखाओ। उस दिन तो आप हार गए थे, आज जीत के दिखाओ। बिकॉज वो जीतने के जिद में उतर गया और आप डर गए, और जैसे आप डर गए वो आपको कैप्चर कर लिया। वहां से निकलना मुश्किल है। लेकिन एक बार हिम्मत करके अगर आप वो फियर को हरा के आगे बढ़ गए तो फियर बैकशीट ले लेगा, आप फ्रंट पे रहोगे, तो आपको चेस नहीं कर पाएगा। बिकॉज आपको पता चल गया कि आपको फियर को हराना कैसा है, कैसे आप फियर को हरा सकते हैं। फेल्यूर आ सकता है, फेल्यूर में कम, और आपको पता भी है फिर कहां पे आपको फेल्यूर आना है। एंड दैट इज व्हाई यू गो विद एटीट्यूड दैट यू विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू कंकर दैट फियर। आप उसी एटीट्यूड के साथ जाना है कि मैं कैसे फियर को हरा सकता हूं, उसको मात देकर आगे बढ़ सकता हूं। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फील रिजेक्टेड, एम्बैरेस्ड, डाउन, आउट, गिव अप नहीं करना। और तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते और फियर हार नहीं जाता है। फियर के साथ टो को टो मैच करके लड़ाई करना है और ये दिखा देना है देयर इज नो प्लेस फॉर फियर इन माई हार्ट। करेक्ट? बिकॉज फियर होता क्या है? फियर जैसे मैंने पहले बोला, फियर कई तरह के होता है। वन इज जेनेटिक, जहाँ पे हमको मालूम है बचपन से एक डाला गया अपने अंदर, कुत्ते से दूर रहना, स्नेक से दूर रहना, कुत्ता काटता है, स्नेक काटता है, आग से दूर रहना, ये जेनेटिक है, ये डाला गया है और विच इज गुड। हमको मालूम है ये प्रॉब्लम है और उससे दूर रहना है। दूसरा है एनवायरमेंटल फियर, हाइट से डर लगता है। मुझे मालूम है बहुत हाइट में गया, मुझे नीचे देख कर डर लगता है, दैट इज फियर। मुझे मालूम है मैं गिर जाऊंगा तो खत्म। सामने एक पॉइजनस स्नेक है, मुझे मालूम है कोबरा है, वहां पे जाना नहीं, सिचुएशन डिमांड करता है वो भय, तो वहां पे दूर रहना है। हम लोग को स्विमिंग नहीं आते है, पानी में कूद गए, मालूम है वहां पे फियर है, दैट इज सिचुएशनल फियर। और एनवायरमेंटल फियर, दैट इज ऑल्सो गुड। आपको सोच समझ के काम करना है। जो थर्ड टाइप का फियर है वो प्रॉब्लमेटिक है। वो कौन सा फियर है? वो इमेजिनरी फियर है। अगर मैं फेल हो गया तो, वो अगर मेरे से आगे निकल गया तो, अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो, बाढ़ आ गया तो, गाड़ी मेरे सामने आ गया तो, आना नहीं है। बिकॉज फियर का दूसरा जो मीनिंग है ना, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। आपको लग रहा है ऐसा हुआ तो, अगर हो गया तो कैसा होगा? अब मेरे सामने गाड़ी आ गया, धक्का लगा दिया, मैं एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल चला गया, ये फियर है, डर गया। आप मन के अंदर एक फियर बिठा दिए, मन के अंदर वो फियर बैठ गया, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये जो फियर है ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा चीज करने में रोकता है। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो इमेजिनरी फियर है ये बहुत बुरा है। ये जो इमेजिनरी फियर है ये कभी होता नहीं है, ये हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, हमारा इनर डेमन है जो हमको डराता है और हमको आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे हम हॉरर मूवी देख के आते और हमको लगता है कि सारे भूत ना हमको देखते रहते हैं, ये हमको ही देख रहे हैं, बाकी और उनको कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि हम अपने मन में बिठा के रखे हैं भूत है और हमको देखता रहता है, अगले मिलेगा तो खा जाएगा। फिर हम लोग अजीब अजीब हरकत करते रहते हैं। कभी
भगवान को प्रार्थना करते हैं, कभी आंख बंद करके ऐसे महसूस करते कि हमको कोई देख ही नहीं रहा है, और ऐसे ऐसे हरकत करते हैं जो भूत देखे खुद ही डर जाएगा या खुद ही एंजॉय करता रहता है कि चलो अच्छा कैरेक्टर मिल गया, एंटरटेनिंग कैरेक्टर मिल गया, तो वो आपके साथ ही रहेगा, आपको देखता ही रहेगा। दिस इज फियर ऑफ अननोन, है ही नहीं कुछ भी, फिर भी उस जैसे डरे हुए रहते हैं हम। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको डर के हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो फियर को कम करना है, वो फियर से जीतना है। ये वो फियर है जो हमको छोटे चीज में सेटल होने में मजबूर कर रहा है, बड़े स्टेप्स लेने में हमारे सामने रुकावट खड़े कर रहा है, ऑब्स्टेकल खड़े कर रहा है। अगर आप वो फियर से जीत के, वो ऑब्स्टेकल को तोड़ के आगे निकल गए, तो आपको सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। आपको सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता है। इसको हराने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होना चाहिए आपके पास गोल होना चाहिए, आपके पास एम होना चाहिए, तब जाके आपका अंदर का वो फोर्स आएगा उसको हराने के लिए। क्योंकि बिना गोल में, बिना एम आप जाओगे कहाँ? आपको एक साहस की जरूरत है उसको हराने के लिए। उसके बाद आप जिंदगी भर के लिए आपका लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। जो आपको आज तक नहीं मिला, आज से मिलने लगेगी। ये हो गया कि फियर को कैसे हम लोग हराएंगे, फियर को कैसे सामना करेंगे। बट आप लोग को नहीं लगता है कि rather than going for how to handle fear, we should understand what is fear? क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग, हमारा आदत सी ऐसी हो गई, और आज के दुनिया में हर कोई ऐसे ही करता है। हाउ टू हैंडल फियर, हाउ टू ओवरकम फियर, हाउ टू मेनी थिंग्स। हर चीज में हम लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस। वो तो आ जाएगा, तरह तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएगा। बट अगर हम समझ लिए कि फियर ही क्या है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए फियर अलग अलग होता है। फियर इज वेरी सब्जेक्टिव। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एक बच्चे में फियर है, अगर मैं फेल हो गया तो इमेजिनरी, नथिंग जेनेटिकल, नथिंग एनवायरमेंटल या सिचुएशनल। एक बच्चे में जो स्कूल में उसको फियर है, अगर मैं फेल हो गया तो माँ बाप को फियर है, अगर ये फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। जो आज का जनरेशन है उनका फियर ये है कि सक्सेस कैसे मिले, और सक्सेस मिल भी गया उसको बरकरार कैसे रखेंगे, आज जॉब चला गया तो। सो फियर अलग अलग टाइप का होता है। तो हमको समझना बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेट कहाँ करें, हाउ टू हैंडल फियर और व्हाट इज फियर। हाउ टू हैंडल हम लोगों ने कुछ कवर किए, डिस्कशन किए, और मेरे हिसाब से हम सबको ये बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि व्हाट इज फियर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एक नॉर्मल इंसान जो ऑफिस में जॉब करते हैं उनका फियर क्या रहता है कि आज का काम अगर मैं करके नहीं जाऊंगा मुझे शायद कंपनी निकाल देगी। उस डर से काम करता है, उस डर से डे एंड नाइट करके काम करता है, क्योंकि उसको फियर है अगर मैं नहीं करूंगा मुझे निकाल दिया तो। समझ रहे? इसमें फायदा क्या इसका हो रहा है? कंपनी का। कंपनी ऐसा सोचा नहीं है कि ये नहीं करके जाएगी तो उसको निकाल देंगे, ऐसा कोई कंपनी सोचा नहीं है, और सोचता भी नहीं है कि अगर आज खत्म नहीं हुआ उसको निकाल देंगे। बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर रहता है। लेकिन हमारा जो इमेजिनरी फियर है, हम मन में जो फियर बिठा के रखे हैं कि अगर मैं आज डिलीवरी नहीं किया, आज ये खत्म नहीं किया तो मुझे कल निकाल देंगे। इसमें कंपनी का फायदा, वो तो हंस रहे हैं, अच्छा है कम से कम अपना काम तो हो रहा है। लेकिन इस चक्कर में आपका बड़ा लॉस हो गया। आपका प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों खराब हो गए। तो लॉस आपका है बिकॉज ऑफ फियर। बच्चा मन में डर रखा, अगर मैं फेल हो गया तो, ये डर उसको इतना कैप्चर करके रखा जो सही आंसर उसको गलत लिख के आ गया। फायदा किसका हुआ? किसका नहीं, लॉस लेकिन आपका हुआ। तो बात आती है अभी कि है क्या फियर। फियर मेरे हिसाब से डिजायर है। जहां पर डिजायर है वहां पर फियर है। हम आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और हमको और कमाने का डिजायर है, वहां पर फियर आ जाता है। नहीं मिला तो, अगर मिल भी गया
ये कब तक सस्टेन होगा, अगर सस्टेन नहीं हुआ तो, कम हो गया तो, मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है, वो डिजायर है, नहीं आया तो फिर है। एक लाइफ मुझे जीना है वो अलग होता है, एक लाइफस्टाइल जीना वो अलग होता है। लाइफ इज नॉर्मल एंड लाइफस्टाइल इज डिजायर। मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, दैट डिजायर। और उतना ही उसको खोने का फियर है। गाड़ी नहीं है तो, घर नहीं है तो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग ऑल दोज व्हाट टू टेल मटेरियलिस्टिक पोजीशंस, वो फियर है। तो जहां पे डिजायर है वहां पे फियर है। अभी क्वेश्चन ये है कि डिजायर नहीं तो सक्सेस कैसे मिलेगा? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। डिजायर है तो सक्सेस मिलेगा। तो बात ये आती है कि अगर डिजायर नहीं तो सक्सेस कैसे मिलेगा? और आप अभी मैं ये बोल रहा हूं तो डिजायर है तो फियर है, कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक है। डिजायर है तो फियर है, और सबके अंदर डिजायर होना चाहिए। आपका गोल अचीव करने में वो हेल्प करता है। तो अभी सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन क्या है? अभी हम लोग ने ये डिस्कस कर लिए हाउ टू ओवरकम फियर, एंड ये भी बोले रेदर देन कंसंट्रेटिंग ऑन हाउ टू ओवरकम, हाउ टू हैंडल, वी शुड नो व्हाट इज फियर। वो डिस्कस करने के बाद अभी ये नतीजे में पहुंचे कि जहाँ पे डिजायर है वहाँ पे फियर है। तो अभी ये क्वेश्चन है, तो फिर डर निकलेगा कैसे? देयर इज ओनली वन वे विच इज वेरी हेल्पफुल टू रिमूव फियर, दैट इज लव। लव और अटैचमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप उन दोनों को कंबाइन मत रखो, बिकॉज लोग बोलते हैं कि लव के लिए अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, बट उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग, हर कोई बंदा, हर कोई व्यक्ति हमारा काम से प्यार करते हैं या काम से जो मिलने वाला पैसा है उससे प्यार करते हैं। ऑब्वियसली सबको मालूम है काम से जो मिलने वाला पैसा है उससे प्यार करते हैं। बट व्हाट इफ हम अपना काम से प्यार करने लगे? तो वहां पे फियर ही नहीं है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। वहां पे फियर नहीं है कि मैं नहीं करूंगा तो निकाल देंगे। लव इज द ओनली वे व्हिच कैन रिमूव योर फियर। तो आप जो भी काम करो, आप जॉब करो, पढ़ाई करो, कोई मुश्किल से मुश्किल काम करो, अगर वो काम आप रुचि रखते हो, वो काम से आपको प्यार है, तो फियर हट जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा। सो ओवरऑल लव हैज द रिमार्केबल एबिलिटी टू इंस्पायर अस टू ओवरकम आवर फियर्स by providing motivation, support, mental or emotional strength, and a deep understanding of what truly matters to us. It encourages us to take bold steps forward, pursue our passions, and live a more fulfilling life. Love एक ही तरीका है जो हमको ये फियर जैसे भयानक चीज से बाहर निकाल सकता है, हमको मोटिवेट कर सकता है, हमको इंस्पायर कर सकता है, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, और हमको वो ज्ञान दे सकता है, उसी रास्ते पे ले के जा सकता है जो हमारे लिए मैटर्स करता है। उससे क्या होगा फायदा? हम लोग उस साहस से आगे कदम रख के सक्सेस के बढ़ सकते हैं। हम आगे उसी साहस के साथ सक्सेस के पाथ में आगे जा सकते हैं। सो द थिंग इज, व्हेन वी चूज लव ओवर फियर, द रोड इज स्मूथर, faith keeps us going, and we choose to see our pain, discomfort and struggles through a lens of light, love and growth, instead of darkness, fear and staying stuck. And this is important. When you cannot shift your mindset, go actively do something, engage yourself in a more smoother way, in a comfort way. हमारा आगे के सेशन में इसको कैटेगराइज करके एक यंगस्टर को कैसे
फियर अफेक्ट कर रहा है, करंट जनरेशन को कैसे फियर अफेक्ट कर रहा है, एंड और ओल्डर जनरेशन जो है उनको